हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट। फरवरी महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा हूँ कि फरवरी महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। एक बार फाइनली ये बात फिर से कंफर्म हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली कंफर्म हो गया कि फरवरी महीने में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। मैं इसका क्या क्या रीज़न दिया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताया था कि जो कोविड सिचुएशन है वो लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। मतलब कोविड का जो केसेस है वो लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है। मैं आपसे क्या कहा था कि फरवरी तक पीक पे जा सकता है, ऐसा बहुत पहले ही बहुत से एक्सपर्ट्स बताए थे। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जनवरी एंड तक जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये पीक पर जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मीन्स लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यानी जहाँ जहाँ बड़े शहर है, जहाँ पे जैसे कि बहुत से लोग विदेश आते आते हैं, वहाँ पर क्या है, पीक जो है जनवरी में ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो फिर फरवरी मिड तक पूरा पीक पे जा सकता है। और डेली केसेस जो है 10 लाख भी पार हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली केसेस जो है 10 लाख के भी पार हो सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ है पिछले 2 साल, पिछले 2 वेव में। ठीक है, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है। और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ते जा रहा है, 14-15% हो गया है, जो अभी 8-9% चल रहा था फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ी बात है, सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे केवल ओमिक्रॉन अभी नहीं है, जो पुराने वेरिएंट्स हैं वो भी हैं। ठीक है, ओमिक्रॉन तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सब कोई जान रहा है, लेकिन जो पुराने वेरिएंट्स हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि डेथ रेट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप किसी बंगाल वाले बंदे से बात करके देखिए कि उनके यहाँ क्या सिचुएशन है, कितनी ख़राब हालत हो चुकी है। उनके यहाँ भी डेथ बढ़ने लगे हैं। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन होगा तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ाई कर लेते तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। एक इलेक्शन हो रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। इलेक्शन का एग्ज़ाम से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे कंपेयर करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब कोई इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहा है, कोई इस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर, जबकि मैं सबका रीज़न कई बार बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। अब कोई कहता है कि आईबीपीएस मेंस क्यों होने जा रहा है, जबकि मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ कि आईबीपीएस की वैकेंसी हर साल होती है, वो कंफर्म होती है। लेकिन रेलवे के केस में ऐसा नहीं होता है। और आईबीपीएस को 1 अप्रैल को हमेशा फाइनल रिजल्ट देना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात तो आप लोग को मालूम होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है अभी जनवरी में होने जा रहा है। ठीक है, और जो सिचुएशन है फरवरी में और अधिक ख़राब होने वाला है। तो आपको कौन समझाए। और प्लस ये आईबीपीएस का जो मेंस एग्ज़ाम है, इसमें कैंडिडेट्स काफ़ी कम है इन कंपेरिजन ऑफ ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2। मतलब बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे लॉजिक है, मैं क्या कह दूँ। मैं सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि रेलवे का क्या होता है, रेलवे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई वैकेंसी कितने दिन में कंप्लीट करानी है, 2 महीने में, 2 साल में, 20 साल में। इसलिए रेलवे के एग्जाम को कितना भी रोक दो, कोई फ़र्क रेलवे को नहीं पड़ने वाला है। आप कितना भी ट्विटर कैंपेन चला लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ट्विटर कैंपेन का रिजल्ट देख ही चुके हो, पिछले 2-3 साल ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, कहीं कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। जब रेलवे को मन किया तो अपना डेट दे दिया कि हम फरवरी में एग्ज़ाम कराएंगे। और मैं आपसे शुरू से बोल रहा था कि फरवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर डेट देंगे तो फरवरी में ही ये लोग देंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे कोई चांस कहीं से भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उससे पहले टीसीएस बिजी है। और फाइनली वही हुआ फ्रेंड्स, डेट भी फरवरी का ही दिया गया, जो मैं आपसे शुरू से कह रहा था, पिछले 3-4 महीने से लगातार कह रहा था। जैसे मालूम है ना, बहुत से लोग कह रहे थे मेरी आरआरबी चेयरमैन से बात हुई है, मैं पटना मिल के आया हूँ, मैं तो यहाँ मिल के आया हूँ, मैं वहाँ मिल के आया हूँ। तो बोले सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, वो बोले अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, वो बोले नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसा ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के बोला जा रहा था। और ऐसे ही एनटीपीसी रिजल्ट को भी लेकर के बोला जा रहा था कि सितंबर लास्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाएगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला, उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं वहाँ पर भी यही बोल रहा था फ्रेंड्स, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता है। रेलवे का रिजल्ट इतना जल्दी कभी नहीं आता है, वो भी टीसीएस इस एग्जाम को करा रही है, और इतने अधिक कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो इतना जल्दी एग्जाम, मतलब इतना जल्दी रिजल्ट कभी नहीं आ सकता है। तो ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो मैं शुरू से जो बात कहते आ रहा हूँ वो सच होते जा रहा है, हर एक बात की तरह इस बार भी ये बात सच होते जा रहा है। तो जो फरवरी महीना है उसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये 100% अब कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं ना जनवरी में पीक पे जाएगा, फरवरी में डाउन हो जाएगा। भाई न्यूज़ तो पूरा पढ़ा करो, न्यूज़ समझा करो। जनवरी पीक पे जाएगा, पूरे इंडिया में जनवरी पीक पे नहीं जाएगा। जनवरी में जो है केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पीक पे जाएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई वगैरह है, अदर एरिया में नहीं। ठीक है, पूरे इंडिया में जो पीक पे जो है फरवरी में ही जाएगा, जब आप लोग के एग्जाम्स की डेट्स वगैरह है, और जब इलेक्शन वगैरह है। तो इलेक्शन तो कोई नहीं रोक पाएगा।
लेकिन एग्ज़ाम तो रोक पाएगा, एग्ज़ाम उनके हाथ में है, वो जितना एग्ज़ाम रोकेंगे उतना सैलरी कम देना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम रुक जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं। एग्ज़ाम आपके रुकेंगे, पोस्टपोन होंगे, फरवरी में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले। जैसे कि आपको पहले बताया था कि फरवरी में एग्ज़ाम डेट आएगा, तो आ गया फरवरी में एग्ज़ाम डेट, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि फरवरी में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो फरवरी में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में। अभी आपको मालूम है फ्रेंड्स, कल जो है 2,47,000 केस का न्यूज़ आया था। अब देखिए आज कितना हो गया है, आज जो है 2,64,000 केसेज आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट्स, इंडियाज डेली पॉजिटिविटी रेट एट 14.78% ओवर 12.72 लाख एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं, 12.72 लाख हो गए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है डेली का वो भी बढ़ गया है, 14.78% हो गया है। तो यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इंडिया रिपोर्टेड 2.64 लाख न्यू केसेज एंड 315 डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स। देखिए डेथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं इसमें डेथ नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो टोटल केसेस निकल रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख जो भी हैं, ये केवल ओमिक्रॉन के नहीं है। मैं कितनी बार बताऊं, ठीक, ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं, लेकिन जो पुराने वेरिएंट है डेल्टा, डेल्टा प्लस या जो भी वेरिएंट्स है वो खतरनाक है, और वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ये आप मत भूलिए। अभी तो टोटल वे उसका तो बहुत कम है, ओमिक्रॉन का टोटल 5-6 हज़ार शायद हुआ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं वो टोटल कितना है, पता चल जाएगा वो भी। तो इंडिया रिपोर्टेड 2.64 लाख न्यू केसेस एंड 315 डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स। ऑल्सो द कंट्री रिपोर्टेड 1,09,345 recoveries in the last 24 hours, while the total recoveries increased to 3,48,24,706. Stay with Times of India for latest updates. तो ये अलग हो गया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव, इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 2.64 लाख न्यू कोविड केसेस। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि 2,64,000 नए केसेस आए हैं, और इससे पहले 2,47,000 आए थे, जो आज के न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिए गए हैं, 2,47,000 केसेस। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया लाइव न्यूज़, इंडिया रिपोर्टेड 2,64,202 fresh COVID-19 cases in the last 24 hours, ending at 9 a.m. on Friday, marking a 6.7% uptick since yesterday. तो 6.7% इंक्रीमेंट हुआ है कल के मतलब कंपेरिजन में। कल क्या था, 2,47,000 था, आज 2,64,000 हो गया। तो अंदाज़ा लगा लीजिए खुद कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। विद 1,09,345 recoveries. Active cases are now at 12,72,073, while the daily positivity rate has risen to 14.78%. Confirmed cases of the Omicron variant presently stand at 5,753। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंफर्म केसेस जो है ओमिक्रॉन के अभी टोटल 5,753 है, और जिसका आप लोग हवा उड़ा रहे हैं कि केवल यही चल रहा है, इस वजह से कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, इसी के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स रियलिटी आपके सामने है, ओमिक्रॉन केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी पुराने वेरिएंट केसेस बहुत ज़्यादा है। ओमिक्रॉन तो केवल 5,753 ही है टोटल ऑल इंडिया में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं और सच्चाई क्या है। थोड़ा सा आप लोग सच्चाई से दूर भागने के बजाय उसके पास आने का प्रयास करिए। आप लोग यही कह रहे हैं बार बार ना कि ओमिक्रॉन है, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी डाउन भी हो जाएगा, और इससे किसी का डेथ वगैरह नहीं हो रहा है। अरे भाई ओमिक्रॉन तो बस आप लोग हल्ला कर रहे हो, ओमिक्रॉन थोड़ी ना, केवल उससे पहले के जो वेरिएंट्स है डेल्टा, डेल्टा प्लस और जो 2-4 वेरिएंट्स थे वो सब इतने अधिक केसेस बढ़ा रहे हैं। ओमिक्रॉन तो अभी देख लीजिए कि 6,000 भी नहीं पहुँचा है। मैं मानता हूँ ये मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर ये है भी तो नहीं बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ज़्यादा पुराने वेरिएंट ही फैल रहे हैं। ये आप देखिए ना, ये आप देखते नहीं है, बस कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, हियर आर टुडेज बिगेस्ट कोविड रिलेटेड डेवलपमेंट्स। अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट वार्न दैट कोविड रिलेटेड डेथ्स कुड पोटेंशियली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। कहा जा रहा है जो कोविड रिलेटेड डेथ है वो फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं, इतना खतरनाक सिचुएशन बन चुका है। ठीक है, लाइक दे हैड ड्यूरिंग द डेडली सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, कह रहे जैसा कि सेकेंड वेव में हुआ था, सेकेंड वेव के पैंडेमिक के टाइम हुआ था। मीनवाइल दिल्ली हैज़ ऑफिशियली सरपास इट्स पीक फ्रॉम द डेल्टा फ्यूल्ड सेकेंड वेव लास्ट ईयर। कह रहा है देखा जाए तो दिल्ली जो है पहले से ही अपना पीक और पार कर चुका है सेकेंड वेव के कंपैरिजन में। ठीक है, रिपोर्टिंग 28,867 फ्रेश कोविड केसेस ऑन थर्सडे। ये रिपोर्ट करके मतलब कितना केस रिपोर्ट करके 28,867 केस, मतलब इतने, इससे पहले इतना केसेस दिल्ली में नहीं आए थे। बट कोविड डेथ्स डिप स्लाइटली इन द नेशनल कैपिटल, लेकिन जो कोविड डेथ है थोड़ा कम हुआ है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन थर्सडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंटिन्यू विद द प्रीएम्प्टिव, proactive and collective approach followed so far in fighting the COVID-19 pandemic, chairing a virtual meeting with the chief ministers to review the situation। तो कह रहा है कि थर्सडे को यानी कल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग किए हैं। ठीक है, यानी कि पहले से क्या मतलब कर सकते हैं और प्रोएक्टिव हो सकते हैं, या फिर कलेक्टिव अप्रोच क्या हो सकता है कोई काम के लिए, मतलब इससे बचने के लिए, उस पर मीटिंग किए हैं चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के साथ।
ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। चेयरिंग वर्चुअल मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स टू रिव्यू द सिचुएशन फ्यूल्ड बाय द हाईली ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन वेरिएंट। पीएम मोदी कॉल्ड फॉर फोकसिंग ऑन लोकल कंटेनमेंट एंड emphasized on the need to safeguard the economy and livelihood of common people while framing COVID strategies. Modi also stated that the initial skepticism about the Omicron variant was slowly getting cleared as it has shown to have infected the general population several times faster than the previous. बताया जा रहा है कि ये इसे और खतरनाक मान रहे हैं क्योंकि ये पहले से ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, काफ़ी गुना तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि पहले से ज़्यादा भी ये खतरनाक है या फिर और खतरनाक हो सकता है, इसलिए अलर्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है, आपका फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। लेकिन कब तक एग्जाम होगा ये सवाल आप लोग करेंगे, इसका जवाब मेरे पास नहीं रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर की बातें हैं फ्रेंड्स। फ्यूचर की बातें बताना आसान नहीं है, वो भी सब कुछ कोविड पर डिपेंड है, एग्जाम करेंट एजेंसी पर डिपेंड है कि कोविड कब खत्म होता है और इससे कब खाली रहते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। इससे पहले जो बात था तब कोविड नहीं था, तो मैं आपको पहले बता दिया था कि आपका जो एग्जाम जो है फरवरी के आसपास संभव है, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी सिचुएशन कुछ और हो चुका है, फिर से कोविड आ चुका है, तो अभी फ्यूचर की बातें बताना इतना आसान नहीं है कि कोविड कब खत्म होगा या फिर एग्जाम आपका कब होगा। तो मैं ऐसी भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।